दोस्तों, आतंकियों के हमले से बाल बाल बची दिल्ली। जी हाँ, बहुत ही बड़ा यहाँ पे षड्यंत्र जो है वो रचा गया था और फिर से दिल्ली में पार्लियामेंट जैसी कोई आतंकी हमले की वारदात को अंजाम देने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था, जिसको हमारी RNAW यानी रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरोज, हरियाणा पुलिस, जम्मू पुलिस, इन सब ने मिल करके डिकोड कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों, हमारी किस्मत देखिए, दिल्ली की किस्मत देखिए, बस यही कह सकते हैं, भगवान ने बचाया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 350 केजी का एक्सप्लोसिव बरामद किया गया है। 350 केजी का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, 500 पाउंड यानी 227 किलोग्राम के आसपास के एक्सप्लोजिव में, आईडी में इतनी पावर होती है कि वो 20 मीटर के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबको मार सकता है, उसके आसपास के लोगों को इंजर कर सकता है। उसकी शॉक वेव्स इतनी खतरनाक होती हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जो भी उसको दूर से भी सुनेगा, उसको 2 किलोमीटर के रेडियस में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। अब ये समझ लीजिए कि यानी इतनी बड़ी ब्लास्ट हो सकती है और बहुत दूर तक लोग उसको सुन सकते हैं। इवन 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही लोग उसको सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो साजिश की जा रही थी दोस्तों, वो 5 से 7 प्लेसेस को टारगेट किया जा सकता था। इतने बॉम्ब बनाने की तैयारी थी। और इस केस में दोस्तों 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक का नाम डॉक्टर आदिल अहमद राथर है और दूसरे का नाम डॉक्टर मुजाहिल शकील। यानी डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, डॉक्टर हैं ये लोग, हाईली प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। यानी डॉक्टर्स आप कहेंगे कि ऐसे हैं, नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। और कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, यानी इतने एजुकेटेड लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिनके ऊपर UAPA यानी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो रिपोर्ट है दोस्तों वो दर्ज कर ली गई है, FIR दर्ज कर ली गई है। तो शुरुआत इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 2025 से, जहाँ की श्रीनगर, जिसको आप जानते हैं श्रीनगर का लाल चौक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, एंटी नेशनल स्लोगन्स के लिए ना। वहाँ पर प्रो जैशे मोहम्मद पोस्टर्स देखे गए, यानी चारों तरफ जैसे मोहम्मद को सपोर्ट करने वाले पोस्टर, जिसमें जिहाद की बात हो रही है, जिसमें डिस्टेबलाइज करने की कंट्री की बात हो रही है, लोगों को ब्रेन वॉश करने की बात हो रही है, वो चीज़ें वहाँ पर देखी गई। और यहाँ पर श्रीनगर पुलिस ने उनके ऊपर, अज्ञात लोग होते हैं, पता नहीं होता पुलिस को, बाद में जब केस पता चला तो UAPA के अंतर्गत उनके ऊपर जो है रजिस्टर कर लिया जाता है FIR। फिर क्या होता है कि लेटर अक्टूबर यानी 30 में, या फिर पहले अर्ली नवंबर में, यानी तकरीबन 3 से 5 तारीख के बीच में यहाँ पर एक गिरफ्तारी होती है, किसकी? डॉक्टर आदिल अहमद राथर की। और ये कैसी गिरफ्तारी होती है कि यहाँ पर जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आता है ना, 27 के बाद पुलिस हाइपर एक्टिव हो जाती है और CCTV फुटेजेस को खंगालने लगती है। अब CCTV फुटेजेस को जैसे ही पुलिस ने देखा तो उनको कुछ चीज़ें अनआइडेंटिफाइड लगती हैं, लेकिन उनको एक आदमी के बारे में पता चलता है। वो कौन आदमी है उसकी पहचान हो जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर होती है कि इसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद राथर। और इसको देखा गया पेस्ट करते हुए पोस्टर्स को, यानी पोस्टर्स को चिपकाते हुए। अब जब कोई बंदा पोस्टर चिपका रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व है, संलग्न है। और उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ट्रैक करती है, कहाँ? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। यानी सब कुछ घूम फिरा के हमारे उत्तर प्रदेश में ही आ जाता है। जितने भी आपको देखेंगे ना, अभी कुछ दिन पहले कुछ आतंकी गिरफ्तार हुए थे, तो ऐसे कौन से लोग हैं यूपी में कौन ऐसा बैठा हुआ है जो कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इनको शरण दे रहा है, ठीक है। फिर इसको इंटरोगेट किया जाता है तो ये बहुत सारी चीज़ें और पढ़ते ही ये रहस्य खोलने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि इससे जब बात होती है तो ये बताता है कि इसका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ है? अनंतनाग में, वहाँ पर एक लॉकर है और उस लॉकर की पुलिस जाकर के छानबीन करती है तो वहाँ पे एक AK-47 राइफल और कुछ जिंदा कारतूस मिलते हैं, जिससे ये पता हो जाता है कि इसके पास ऐसे आर्म्स हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके लिए अब एक वैलिड ग्राउंड पुलिस के लिए हो गया कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन ये तो बड़ा छोटा सा न्यूज़ था पुलिस के लिए। लोग तो
आम सी बात हो गई। हमारे जो पैरा एसएफ हैं, हमारे आरआर हैं, तो वो क्या है कि इन द सेंस कि बहुत सारे ऑपरेशंस खुल के सामने नहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहाँ निकल करके आती है दोस्तों, आज इंटरोगेशन में ये पता चलता है कि यहाँ पे एक और आदमी है जो कि इनके साथ जुड़ा हुआ है। कौन? शकील, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये जो है दोस्तों, ये भी डॉक्टर ही है, फाइनल ईयर में है तो डॉक्टर ही होगा अगली बार। अब तो प्रैक्टिस ही कर रहा होगा एट अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। और वहाँ से ये अरेस्ट किया जाता है और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर में वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अब बैकएंड में यहाँ तो चलेंगे भाई, इससे क्या क्या लिंक है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है। तो नवंबर 10 को क्या होता है, यानी आज सुबह सुबह, जब इसके रेंटेड प्रॉपर्टी जो कि कहाँ है, धौज विलेज है, कहाँ, आपके फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद पुलिस जाती है, पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो है ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे इसके घर पहुँचने के बाद क्या क्या मिलता है वो आप सुन करके चौंक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 350 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अमोनियम नाइट्रेट जो कि आईईडी में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव है। प्राइमरी कंपोनेंट है किस चीज़ का, ट्रक बॉम्ब्स बनाने के लिए, जैसे कि 1993 मुंबई ब्लास्ट में यूज़ हुआ था। आईडीएक्स यहाँ पे होता है मिलिट्री ग्रेड का, जो कि 100 kg कन्फर्म्ड है। और यहाँ पर फायर आर्म्स मिलते हैं, 1 या 2 AK-47 असॉल्ट राइफल मिलती है, एक पिस्टल मिलती है 9mm की, 84 लाइव कार्टिजेस मिलते हैं, 3 लोडेड मैगजीन्स यहाँ पर बरामद होती हैं पुलिस को। और इसी के साथ साथ मतलब यहाँ पे इतनी प्रिपरेशन हो रखी थी कि 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स मिले। अब 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स का मतलब समझते हैं कि ये कोई पिक्चर नहीं है कि 10 मिनट का टाइमर अगर लगा दिया तो पुलिस 10 मिनट के पहले ही पहुंच जाएगी और हीरो जा कर के बचा लेता है, वो जो विलन है उसके इरादों को नाकाम कर देता है। नहीं, ये असल ज़िंदगी है। 10 मिनट का लगाएगा तो 2 दिन में पुलिस को पता चलेगा, ब्लास्ट के बाद पता चलेगा, समझ रहे हैं। और 48 असॉर्टेड आइटम मिलते हैं, वायर, डेटोनेटर्स, सर्किट बोर्ड्स, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ से 2 वॉकी टॉकीज़ बैटरी के साथ मिलती हैं, 4 सूट केसेस मिलते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे 5 to 7 हाई ईल्ड आईडीज़ बनाई जा सकती थी, यानी यहाँ से 5 से 7 बॉम्ब बनाए जा सकते थे। अब इतना तो बहुत है। अगर ये 5-7 बनाते और उसमें से 1-2 भी कहीं फट जाते तो वो भी टेररिस्ट का काम ही क्या है, टेरर फैलाना, जो कि इक्विवेलेंट है 50 to 100 kg TNTs। सोचिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है ऑपरेशन लॉन्च हो गया, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, क्राइम ब्रांच, आईबी, वो सब इन हैंडलर्स के ऊपर कड़ी निगरानी और सख्ती से अब छानबीन कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ये भी शामिल है, ठीक है। और इनके जो फंडिंग्स हैं, ये फंडिंग्स कहाँ से पा रहे हैं कि हवाला के पैसे हैं, दुबई पीओके के रास्ते बैंक अकाउंट्स में आ रहे हैं ना। नेटवर्क मैपिंग की जा रही है, 10 से 15 पोटेंशियल OD जब डब्ल्यूज आइडेंटिफाइड या कॉल डेटा। और यहाँ पे ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो 10 से 15 जो वो देखे गए हैं, जाने गए हैं, देखे इन द सेंस कि उनको पता चला है इन डिटेल कॉल डेटा वगैरह के माध्यम से कि जम्मू एंड कश्मीर, यूपी है, हरियाणा इस जगह है। क्रॉस बॉर्डर लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा कश्मीर चीफ अब्दुल रऊफ असगर से, ठीक है, जो कि JEM का कश्मीर चीफ है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है, ट्रेस टू एनक्रिप्टेड लाइक टेलीग्राम, और टेलीग्राम वगैरह से इनकी बातें होती थी। अब देख रहे हैं एनक्रिप्टेड चीज़ें सारी हैं कि कोई और ना जान पाए। पहले क्या था ना, पहले दोस्तों वायरलेस था, तो आप देखेंगे ऑपरेशंस में ना वायरलेस का इस्तेमाल होता था, जिससे अगर कोई भी सेना का आदमी बात कर रहा है तो उससे जो टेररिस्ट है उनको भी पता चल जाता था, और टेररिस्ट जो बात करते थे वायरलेस पे वो सेना को भी पता चल जाता था। तो यहाँ पे 2 वे कन्वर्सेशन उनकी चलती रहती थी। और इसी के अलावा अगर अभी देखेंगे तो व्हाट्सएप का ज़माना है, नेटवर्क आया भाई, एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप कॉल कर दी, भाई कोई सुन ही नहीं पाएगा, करते रह जाओ, बैठे रह जाओ। तो यहाँ पे है। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको कोई ऐसा बैग दिखता है अनआइडेंटिफाइड ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिस पे आपको शक हो, तो तुरंत 100 या 112 पर जो है जा कर के यहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस टू इनहेंस बैकग्राउंड चेक्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह को भी जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स पर
चीज़ें देखनी चाहिए कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक करना चाहिए। वैसे एक टेररिज्म का कोई बैकग्राउंड चेक ही नहीं कर सकता यार, ये तो सोच में होता है। ये ब्रेन वॉश लोग होते हैं, इनको आप किसी भी तरीके से पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो जो ब्रेन वॉश हो गया उसको आप कैसे पहचानोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार ऐसे होते हैं। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।